हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी फीवर। आज हम बात करेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम के बारे में। बर्नौलीज़ थ्योरम के हम इस पार्ट में डेरिवेशन करेंगे और इस पार्ट के बाद जो पार्ट आएगा उसके अंदर हम एक या दो न्यूमेरिकल लगाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बर्नौलीज़ थ्योरम की थ्योरी आप स्क्रीन पर देख लेना, अभी मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा। Bernoulli's theorem states that in a steady continuous flow of a frictionless incompressible fluid, the total energy at any point in the fluid is constant. The total energy is sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy. क्या कहा इस थ्योरी में? जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? ये है P अपॉन स्पेसिफिक वेट प्लस वी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए, ये प्रेशर हेड है, ये काइनेटिक हेड है, ये पोटेंशियल हेड है। ठीक, अभी आप बोलोगे कि यार थ्योरी में तो पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, प्रेशर एनर्जी थी, तो ये एनर्जीज ही हैं। जो हेड होता है ना, उसको हम कैसे लिखते हैं? एनर्जी पर यूनिट वेट। एनर्जी पर यूनिट वेट इज इक्वल टू हेड। तो बात वही है, ये प्रेशर एनर्जी ही है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये हेड में हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो अभी देखते हैं, इसको पूरा डेराइव करेंगे, फिर एंड में आपको सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम। हमने एक पाइप लिया है जो नॉन यूनिफॉर्म है और इसके ऊपर हमने दो सेक्शंस लिए हैं, ए डैश बी डैश बी डैश। ये दो हमने सेक्शन इसके अंदर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कंसिडर अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप from which an incompressible fluid is flowing with zero viscosity and flow is steady continuous। इसका मतलब है हमने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप को कंसिडर किया हुआ है जिसके अंदर से एक ऐसा फ्लूइड जा रहा है जो इनकम्प्रेसिबल है। इट मीन्स उसकी जो डेंसिटी है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इट मीन्स द डेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जा रहा है और जिसकी विस्कोसिटी जीरो है और जो फ्लो है वो स्टेडी है, स्टेडी कॉन्टिन्यूस है। इट मीन्स जो फ्लो है वो इररोटेशनल है। ठीक, तो इसका मतलब होता है ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ना इस थ्योरी में, इसका मतलब होता है जो फ्लूइड है वो क्या है? आइडियल फ्लूइड है। ठीक, आइडियल फ्लूइड है। तो इस पाइप में से आइडियल फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक, तो जैसा कि हमने दो सेक्शन लिए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो इसके कुछ क्वांटिटीज हैं एट सेक्शन ए और ए डैश के बीच में। P1 प्रेशर इंटेंसिटी, वेलोसिटी, A1 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप एट AA एंड A डैश, DL1 दिस इज द स्मॉल डिस्टेंस इन द सेक्शन। ये डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे DL1। इसका महत्व अभी पता चलेगा हमें। और Z1 इज द हाइट अबव डेटम सरफेस। ये है एक डेटम लाइन लिया हुआ है हमने, डेटम लाइन। तो आपको ये 4-5 जो क्वांटिटीज हैं इसका मतलब पता चल गया कि क्या है इस पाइप में हमने कहाँ लिया है। ये जो P1 यहाँ लग रहा है और वेलोसिटी इधर से जो फ्लो हो रही है। सिमिलरली इस सेक्शन पर भी सेम क्वांटिटीज ही हैं। ठीक है, और ये P2 है प्रेशर इंटेंसिटी एट सेक्शन B, V2 वेलोसिटी, A2 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप एट सेक्शन B, Z2 इज द हाइट अबव द डेटम, दिस इज द Z2 एंड DL2 इज स्मॉल डिस्टेंस इन सेक्शन B और P। ये रहा DL2, एक स्मॉल डिस्टेंस।
अब हम बात करते हैं वेट ऑफ फ्लूइड के बारे में। तो यार हमें ना एक फॉर्मूला पता है, हम आप लोगों ने भी पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक, इस स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड को ही हम यूनिट वेट बोलते हैं, और इसी को वेट पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? स्मॉल w के बारे में। देखो और इजी वे में समझ लो, स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अब अगर हमें वेट ऑफ फ्लूइड चाहिए तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वॉल्यूम कैसे आएगा, देखो अभी हम वेट ऑफ फ्लूइड निकाल रहे हैं, वेट ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन AA। ठीक, वेट ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन AA स्मॉल w इनटू वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू स्मॉल लेंथ। एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू यही हो गया। सिमिलरली अब हम वेट निकालेंगे एट सेक्शन बी पर। ठीक, तो वेट इज इक्वल टू, जैसा कि फॉर्मूला था हमारे पास, स्मॉल w इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस एट सेक्शन बी। डिस्टेंस एट सेक्शन बी क्या था, DL2 था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने DL2। ठीक है, तो वेट एट सेक्शन A एंड वेट एट सेक्शन B। तो देखो यार, जो हमने कंसिडर किया था ना, ये एक पाइप है और इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है ना, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वेट दोनों सेक्शन पर इक्वल है। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं, हम इस तरह लिख सकते हैं, वेट एट सेक्शन A इज इक्वल टू वेट एट सेक्शन A इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन B। दोनों इक्वल हैं। ठीक, तो ये दोनों तो कॉमन ही है, वी कैन राइट इट एज कैपिटल W अपॉन में स्मॉल w। ठीक, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब वेट को कैलकुलेट करने के बाद अब हम बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन एट सेक्शन AA। तो देखो सेक्शन A पर जो वर्क डन हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर 1 की वजह से हो रहा है। तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसा कि हमने लिया हुआ था DL1, दिखाने की बार जरूरत है नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार में समझ जाओगे। DL1 स्मॉल डिस्टेंस इन सेक्शन AA, लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ सिमिलरली वर्क डन एट सेक्शन B। तो देखो यार, सेक्शन B पर जो वर्क डन हो रहा है ना, वो इस प्रेशर की वजह से हो रहा है, और ये प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि जो फ्लूइड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है।
इस तरह, ठीक है। तो यार जो फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये जो प्रेशर लग रहा है इस सेक्शन पर, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन के लगने की वजह से ये जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव में होगा। सो ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन द वर्क डन इज नेगेटिव। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P2 इंटू A2 इंटू DL2, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये सेक्शन ए का वर्क डन है, ये सेक्शन बी का वर्क डन है। नाउ टोटल वर्क इज समेशन ऑफ बोथ। तो समेशन करेंगे तो एक तो नेगेटिव में है, P1A इंटू DL1 A2 DL2। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट में ADL1 और A इंटू DL2 ये दोनों इक्वल थे, और ये दोनों किसके इक्वल थे, कैपिटल W अपॉन में स्मॉल w के। सो वी कैन राइट इट एज लाइक दिस, यहां तक हुआ। नाउ अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सो नाउ पोटेंशियल दिख रहा है ना, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है सबको पता है भली भांति, mgh होता है, ठीक है। तो आओ निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन AA, मास इंटू जी, और जो हाइट है वो क्या हो जाएगा, हाइट अबव डेटम Z1। सेक्शन A पर Z1 है, तो Z1 ये हाइट हो गई सेक्शन A पर, mg Z1, एंड एट सेक्शन BB पर मास G एंड Z2, ठीक। अब यार इस फिगर में देखो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाइट कंटिन्यूसली घट रही है, तो यहाँ तक आते आते क्या हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। देन हम क्या निकालेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। mg Z1 माइनस mg Z2, ठीक है। ये दोनों तो कॉमन आ जाएगा, mg Z माइनस Z2। mg को वेट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन AA। अच्छा यार, मैं अपनी मर्जी से कैसे लिए जा रहा हूँ, कभी मैं वर्क डन ले रहा हूँ, कभी मैं पोटेंशियल एनर्जी ले रहा हूँ, कभी मैं काइनेटिक एनर्जी ले रहा हूँ, ऐसा क्यों यार, ये थ्योरी है। थ्योरी में हमने पढ़ा था ना कि द टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमने कर ली है, काइनेटिक एनर्जी हमने कर ली है, और प्रेशर एनर्जी भी इसके अंदर आपको दिख रही होगी, ठीक। आगे और समझ में आता रहेगा, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी देखो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हर एक पॉइंट पर, हर एक सेक्शन पर इंक्रीज कर रही है,
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ग्रेटर देन सेक्शन ए के होगी। मतलब कि अगर मैं बोलूँ जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन बी इज ग्रेटर देन सेक्शन ए। ठीक, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हम निकालते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए पर निकालो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 मास वेलोसिटी 1 स्क्वायर। सिमिलरली एट सेक्शन बी बी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v2 स्क्वायर। ठीक, अब कितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है ये कैसे निकालेंगे, दोनों को हम माइनस करेंगे। देखो दिख रहा है ना, हाँ, 1/2 मास वेलोसिटी 2 स्क्वायर माइनस 1/2 मास वेलोसिटी 1 स्क्वायर। कॉमन बाहर आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन 4। अब इसके बाद यहाँ पर क्या अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम सारी इक्वेशंस इसमें उतार देंगे। अच्छा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या आया था हमारा, इक्वेशन 3, देन W Z1 माइनस Z2 प्लस वर्क डन क्या आया था, वर्क डन ये आया था हमारा, ये देखो वर्क डन ये आया था इक्वल में 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इक्वेशंस उतार दी हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम इस पूरे फ्लूइड के वेट से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हम, ये देखिए ये जो पाइप है इसके अंदर जो फ्लूइड जा रहा है उस पूरी इक्वेशन को इस फ्लूइड के वेट से हम इक्वली डिवाइड कर देंगे, तो हमारा बर्नौली इक्वेशन बनकर आ जाएगा। देखिए कैसे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वेट ऑफ फ्लूइड। ठीक है, जब वेट ऑफ फ्लूइड यहाँ पर और यहाँ पर इक्वली डिवाइड होगा, एक बार करके देख लेते हैं, एक स्टेप ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय W वेट ऑफ फ्लूइड, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इससे ये कटा, ठीक, इससे ये कटा, और यहाँ पर देखिए ये W है, W का मतलब m/g होता है, और यहाँ पर ऊपर मास है, मास से मास कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा नीचे, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए Z1 माइनस Z2 प्लस P1 माइनस P2 अपॉन स्मॉल w इक्वल 1/2 g v2 स्क्वायर v1
स्क्वायर, और जो 2 सेक्शन वाली क्वांटिटीज़ हैं वो इस साइड चली जाएंगी, और जो 1 सेक्शन वाली जो क्वांटिटीज़ हैं वो इस साइड आ जाएंगी। और फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, P1 अपॉन स्मॉल w प्लस 1/2 V1 स्क्वायर प्लस Z1 इक्वल टू P2 अपॉन स्मॉल w प्लस 1/2 G V2 स्क्वायर प्लस Z2 है ये, ठीक है। दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन। तो यार बर्नौलीज इक्वेशन तो आपने समझ ली है, समझ में आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ना आया हो तो भी कमेंट करके बता देना। हम आगे आने वाली वीडियोस में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, ठीक है। बर्नौलीज इक्वेशन के बाद देखिए इसके एजम्पशन क्या होंगे। एजम्पशन मैंने आपको पहले बता दिया था कि बर्नौलीज इक्वेशन को डेराइव करने के लिए इस फ्लूइड के अंदर हमने एक आइडियल फ्लूइड को हमने कंसिडर किया था, ठीक है। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, द फ्लो इज स्टेडी, जो उसकी डेंसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, ठीक है। विस्कोसिटी इज जीरो, ठीक है, विस्कोसिटी जीरो है। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इट मींस डेंसिटी इज कांस्टेंट, और कंटिन्यूस फ्लो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो एक एजम्पशन तो ये भी है, साफ साफ पता चल जाता है कि यार जब कंटिन्यूस फ्लो नहीं होता है कहीं पर भी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती है, किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है, क्योंकि जब कोई फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो कर रहा होता है, जैसे कि ये एक पाइप है, तो उस फ्लूइड की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो सेंटर में होती है। बात को समझो, ये एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप का सरफेस है और ये पाइप का सेंटर है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यहां बाउंड्री पर ड्यू टू फ्रिक्शन इस पर क्या होगा, वेलोसिटी मिनिमम होगी, मिनिमम। इनफैक्ट वेलोसिटी यहां पर 0 ही लेते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती है, इसीलिए ये एक एजम्पशन है जो कि एक आइडियल फ्लूइड में ही मिल सकता है। और फ्लो कैसा है, 1 डायमेंशनल फ्लो है, मतलब एक जो फ्लो है वो एक स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। उनमें कोई कुछ टर्बुलेंस नहीं बन रहा है और एकदम स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है, यही है इसका मतलब। और जो फ्लो इज स्टेडी, इट मीन्स जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, एक। और इसकी जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, लिमिटेशन भी यही कहती है, द डेरिवेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस ओनली, ठीक है। ये जो डेरिवेशन है ये एजम्पशन पर बेस्ड है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज टेकन यूनिफॉर्म इन डेरिवेशन विच इज नॉट पॉसिबल। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज मैक्सिमम एट सेंटर एंड 0 एट बाउंड्री ऑफ पाइप। जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, सेंटर पर होती है, सेंटर ऑफ द पाइप, एंड 0 कहाँ पर होती है, बाउंड्री ऑफ पाइप पर, ठीक। तो इसके बाद बात आती है कि यार बर्नौलीज इक्वेशन जो ये है ये तो यार आइडियल फ्लूइड पर है, तो अगर हम रियल फ्लूइड पर काम करेंगे तो फिर कैसे होगा। देखो यार रियल फ्लूइड के लिए ना बर्नौलीज इक्वेशन रियल फ्लूइड के लिए भी है, बस उसमें एक छोटा सा चेंज है कि हमने वहां पर क्या कंसिडर कर लिया है, वहां पर हमने क्या कंसिडर कर लिया है, हेड लॉस। हेड लॉस क्या होता है कि यार अगर एक पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इसके अंदर फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो कुछ यार माइनर लॉस तो होंगे ही होंगे उसके अंदर। तो उन्हीं सब लॉस को हम क्या बोल लेते हैं, एक हमने कंबाइंड एक लॉस ले लिया है इसके अंदर, हेड लॉस। ये होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ज्यादा चेंज नहीं है, हल्का सा मॉडिफिकेशन है, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन।
लिखा तो वही है यार, क्यों लिख रहा हूँ दोबारा मैं। बर्नौलीज इक्वेशन, तो क्या होता है बर्नौलीज इक्वेशन, देखिए Z1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस P1 अपॉन यूनिट वेट, Z2 प्लस V2 स्क्वायर 2G प्लस प्रेशर हेड एट 2 प्लस हेड लॉस। ये एक हल्का सा चेंज आ जाता है, वो भी सेक्शन 2 पर। बस यही हेड लॉस है जो हमने कंसिडर किया हुआ है इस रियल फ्लूइड के अंदर, क्योंकि कोई भी फ्लूइड बिना लॉस के, बिना एनर्जी लॉस के फ्लो नहीं होगा किसी भी पाइप में। तो वही है, एक रियल फ्लूइड के लिए हमने हेड लॉस कंसिडर कर लिया है और उसी हेड लॉस को हमने इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई किया है, और दिस इज द इक्वेशन फॉर रियल फ्लूइड। तो बताना यार कैसा लगा आपको ये डेरिवेशन, अगर ख़राब लगा तो भी बता देना, अच्छा लगा तो भी बता देना। आगे आने वाली वीडियोस में हम और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, ये अभी मैंने शुरू ही किया है, ठीक है। तो इसके अगले आने वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, 1 या 2 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए बाय।